अगर आप भी अपने पीएफ का पैसा निकालने की सोच रहे हो तो आपके पीएफ के पैसे पर जब वो आपके बैंक में आएगा तो उस पर कितना टीडीएस कटेगा, अगर आपको यह नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप पीएफ से पैसे निकालें तो आपका टीडीएस कट जाए। अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे कि कितना टीडीएस कटेगा अगर आप पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं, तो क्राइटेरिया क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत से लोगों ने फॉर्म 15G का नाम सुना होगा, लेकिन 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसका मतलब ही नहीं पता। देखिए, इस वीडियो में हम 3 चीजें जानने वाले हैं। पहली चीज ये है कि जब आप पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हैं पैसा निकालते वक्त, तो उस टाइम पे कब टीडीएस कटेगा, कब टीडीएस नहीं कटेगा, ये हम जानने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि फॉर्म 15G भर के हम जो है टीडीएस से कैसे बच सकते हैं। तीसरी चीज हम जानने वाले हैं कि जब हम पीएफ से पैसे निकालें तो उस पे 1 रुपए का भी टीडीएस ना कटे, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पीएफ का पैसा निकालते वक्त ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका पीएफ का पैसा कटेगा या नहीं कटेगा। आपने अपनी कंपनी में कितने साल काम किया है, अगर 5 साल से कम काम किया है तो टीडीएस कटेगा। दूसरा, पीएफ का पैसा आप फॉर्म 19 फिल करके निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं आप, तो उस पे टीडीएस लगेगा। तीसरा, अगर पैन कार्ड लिंक है तो टीडीएस 10% कटेगा, और अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है तो टीडीएस सीधा 34% तक कट जाएगा। 34% मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि 30% ही टीडीएस कटता है, लेकिन बाकी सारी छोटी छोटी चार्जेस मिला के लगभग वो 34% हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपनी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम किया हुआ है तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे आपका पैन कार्ड पीएफ में लिंक हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब सुनो, सबसे बड़ी गलती है, लोग सोचते हैं कि मैं फॉर्म 15G भर दूं तो कोई भी मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। तो इसका सच ये है कि फॉर्म 15G हर कोई नहीं भर सकता। फॉर्म 15G तभी काम करेगा जब आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो। आपकी सैलरी और जो आप पीएफ से पैसा निकालेंगे वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म 15G फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में तो आप फॉर्म 15G फिल करेंगे, उसके बाद भी आपका टीडीएस कट जाएगा। और आपकी उम्र जो है 60 साल से कम होनी चाहिए और आपका पैन कार्ड यूएन से लिंक होना चाहिए। ये जो फॉर्म 15G है एक डिक्लेरेशन है सरकार के लिए कि मेरी इनकम टैक्स की लिमिट में नहीं आती, इसलिए मेरा टीडीएस मत काटो। लेकिन अगर आप टैक्सेबल हो तो आप फॉर्म 15G फिल करेंगे, उसके बाद भी आपका टीडीएस कट जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर हम एम्प्लॉई शेयर जो 12% होता है जो हमारी सैलरी से कटता है, वो पैसा हम फॉर्म 31 को फिल करके निकालें तो टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो सुनो साफ साफ इसका जवाब क्या है। जो फॉर्म 31 है ये एडवांस विड्रॉल फॉर्म है, इससे आप पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हो। मेडिकल इमरजेंसी, मैरिज, होम लोन, एजुकेशन, जॉब छूटने के 1-2 महीने ज़्यादा टाइम हो गया हो, ऐसी सिचुएशन में आप फॉर्म 31 से पैसा निकाल सकते हो। अब सवाल है टीडीएस का। फॉर्म 31 आप फिल करेंगे तो उस पर टीडीएस कभी भी नहीं लगता है, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप किस तरह से पैसा निकालेंगे तो टीडीएस नहीं लगेगा, तो उसका ये जवाब भी है कि आप फॉर्म 31 फिल करेंगे और पीएफ का पैसा निकालेंगे तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। चाहे आपकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा हो या कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्म 31 एडवांस विड्रॉल होता है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म 31 से आप सिर्फ वही पैसा निकाल सकते हैं जो आपके सैलरी से 12% कट होता है, एम्प्लॉई शेयर, ना कि एम्प्लॉयर शेयर और ना कि पेंशन। लेकिन अगर आप पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो इस केस में आपको फॉर्म 19 फिल करना होगा, जिस पे आपको टीडीएस
देना होगा क्योंकि टीडीएस वहाँ पे लागू होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया है वो सिर्फ 3 पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने 5 साल से कम कंपनी में काम किया हुआ है और आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल रहे हैं तो टीडीएस उस पे कटेगा। अगर पैन दिया हुआ है तो 10% कटेगा और नहीं दिया हुआ तो 30% कटेगा। दूसरी बात यह है कि फॉर्म 15G तभी काम करेगा जब आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो। तीसरी बात, फॉर्म 31 फिल करोगे और पैसे निकालोगे तो टीडीएस उस पे नहीं लगेगा। टीडीएस तभी लगेगा जब आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल रहे हो। अगर आपका पैन कार्ड यूएन से लिंक नहीं है तो सरकार टीडीएस के नाम पर आपके पीएफ से 34% पैसा काट लेगी। इसलिए गलती मत कीजिएगा। जो फॉर्म 15G है उसको फिल जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फॉर्म 19 भर रहे हैं तो फॉर्म 15G अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा पीएफ के साइट पर ही। और आपके पीएफ से आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो जरूर करा लीजिए, अगर आपने 5 साल से कम कंपनी में काम किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।